दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। आज दोस्तों महावीर जयंती है और आप सबको बधाई। और आशा करते हैं कि आप महावीर के सिद्धांतों को अ, अपने जीवन में उतारेंगे और उससे अ, अपने जीवन को भी सरल करेंगे, मुक्त करेंगे और विश्व के में जो बढ़ रही हिंसा है उसको भी रोकने का काम करेंगे। तो दोस्तों, ये जो महावीर स्वामी जो है बिहार में पैदा हुए थे, लेकिन ये विवादित है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। ये और ये मतलब हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ला की त्रयोदशी की तिथि को महावीर स्वामी का जन्म हुआ। और उनकी माँ का नाम, माता जी का नाम त्रयोदशी ये त्रिशला था, रानी त्रिशला। और पिताजी का नाम सिद्धार्थ। 599 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। और इस दिन को जैन धर्म के लोग बहुत धूमधाम से पूरे विश्व में मनाते हैं। जहाँ जहाँ पे भी जैन रहते हैं वो इस रोज शोभा यात्राएं निकालते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं, शोभा यात्राएं निकालते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। जो मंदिर श्रमण संघ में श्रमण श्रमण ये जो बहुत सारे लोग जो मंदिर वगैरह जाते हैं आज के दिन। और पहले बहुत सारे लोग आज भी करते होंगे, बहुत सारे लोग इस रोज उपवास करते थे, तपस्या करते थे और अपने कसायों को दूर करने का काम करते थे। तो आजकल जगह जगह कॉलोनियों में और शहर में भी बीच बीच में भोजन होने लगा है, सामूहिक भोजन भी करते हैं। तो लेकिन दोस्तों, महावीर स्वामी का जो जन्मदिन की जगह है, जन्म स्थली, वो आज भी विवादित है। उनकी स्थली मतलब 3 जगह बिहार में ही 3 जगह मानी जाती है। 3 जगह का क्लेम है, मतलब है कि नहीं है ये तो पता नहीं है। वैशाली के लोग जो है, जो जिला है वैशाली बिहार में, पहले मुजफ्फरपुर में का जिला में ही था, बाद में वैशाली जिला अलग बन गया। तो वैशाली जिले में माना जाता है कि वैशाली जी शहर में, कि वहाँ मतलब महावीर स्वामी का जन्म हुआ। और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि नालंदा में कुंडलपुर का जो स्थान है वहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ। और कुंडलपुर का तो खैर बहुत पुरानी वो परंपरा है। खैर भगवान महावीर भी बहुत पुराने हैं, तो ये विवाद तो तब से ही चल रहा होगा। और बहुत सारे लोग कुंडलपुर को भी नहीं मानते हैं। और जुमई में लिछवाड़ एक जगह है, गांव है छोटा सा, वहां पर भगवान महावीर का जन्म स्थल मानते हैं। और तीनों जगह विशाल मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं और उसमें ये क्लेम किया हुआ है कि महावीर स्वामी यहीं पैदा हुए थे। और महावीर स्वामी की जो निधन हुआ वो मतलब पावापुरी में हुआ। पावापुरी में भी बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, एक कुंड बना हुआ है पानी का। उस पानी के कुंड में वो उनका एक मंदिर बना हुआ है। तो ये महावीर स्वामी। और लेकिन महावीर स्वामी इसलिए जाने जाते हैं या इसलिए उनकी पूजा करते हैं या इसलिए उनको मानते हैं कि उन्होंने जो सिद्धांत दिए, उन्होंने 12 साल की बहुत कठोर तपस्या की, जिसमें मौन व्रत भी था उनका।
और उपवास तो थे ही, खैर वो अ, तो इस तरह से उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, और तपस्या खत्म करने के बाद उन्होंने पहला जो व्याख्यान दिया वो राजगिरी में दिया था। बिहार की राजगिरी में एक पर्वत है, त्रिशला पर्वत कहते हैं या पता नहीं, वहां पर उन्होंने पहला अपना भाषण, अपना व्याख्यान दिया। और उन व्याख्यानों में उन्होंने जो उपदेश दिए वो उसमें 5 सिद्धांत उन्होंने खास तौर से बताए। और वो सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य और अस्त्य, ये 5 सिद्धांत उनके थे, जो उन्होंने मतलब कहा कि जीवन को सरल बनाने के लिए और इस आपाधापी से मुक्त होने के लिए ये 5 सिद्धांत जो अपनाएगा उसका जीवन बहुत ही सरल और सफल होगा। तो वो ये जो बात है, ये उपदेश जो उन्होंने दिए वो जैन धर्म के सिद्धांत माने गए, उन्हीं पे आए ये सब, पूरा जैन धर्म टिका हुआ है, आधार है उसका। और आज भी मानव जाति के पूरी, न जैन धर्म ही नहीं, पूरा मानव जाति इन्हीं सिद्धांतों पर टिका हुआ है। अगर ये सिद्धांत अच्छे से अपना ले तो मतलब किसी को कोई कष्ट न हो, कहीं हिंसा न हो, और कहीं पे भी ये युद्ध न हो। क्योंकि ये युद्ध जो हो रहे हैं, जैसे अभी रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, या अमेरिका तो गाजा में युद्ध, मतलब इजराइल और फिलिस्तीनी का युद्ध हो रहा है। ये युद्ध कोई धर्म के लिए या उसके लिए नहीं हो रहे हैं। ये बहुत साफ साफ पता लगा इस बार ट्रंप साहब के आने के बाद। बाइडेन थे तब तक तो ये नहीं पता था कि क्यों वो सहायता दे रहे हैं यूक्रेन को, और इजराइल और रूस ने क्यों हमला कर किया है इसके ऊपर। हाँ, ये बात जरूर है कि उनकी कोई सुरक्षा की गारंटी या नाटो में सम्मिलित होने की बातें और ये सब तो थी। लेकिन ट्रंप के आने के बाद जो बात ट्रंप ने कही, उससे उस युद्ध की सारी सीक्रेट जो है, गुप्त बातें खुल जाती है। उन्होंने कहा कि हम जो है तुमको समर्थन इसलिए देंगे क्योंकि हमें तुम जो है समर्थन तभी देंगे जब तुम अपने देश में गड़े हुए जो मिनरल्स हैं, जो रेयर मिनरल्स हैं, उन पे हमें आधिपत्य दो। हम उनको निकाल करके बेचेंगे और तब हम आपको हथियार देंगे। तो मतलब सीधा ये है। और उधर रूस रूस भी उन्हीं 5 जो प्रांतों पे, 3-4 प्रांत जो हैं, उन पे कब्जा करना चाहता है, क्योंकि वो रेयर मटेरियल वहां पर है। तो युद्ध मतलब उस रेयर मटेरियल के हो रहा है, और उसी के लिए इतना सारा असला जो है, बॉम्ब और मिसाइल्स, और पूरी मानवता को खंडित कर दिया। मतलब कितने लोग मारे गए वहां पर। आम आदमी जो मारा गया वो तो है ही, लेकिन युद्ध में मतलब दोनों तरफ से मिला लो तो 4-5 लाख तो श्रमिक सैनिक ही मार गए, 3-4 लाख तो सैनिक ही मारे गए हैं। और बाकी मिसाइलों से जो आम आदमी मरा वो अलग। सारे को कितने करोड़ों लोग शरणार्थी हो गए, कितनों को डिस्पोजेज होना पड़ा अपनी जगह से। ये कि यही हालत फिलिस्तीनी और इजराइल की हुई, दोनों में वो युद्ध चल रहा है। और वहां पर भी अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि गाजा को हम कैप्चर करेंगे और यहाँ पर जो है विकास करेंगे, और हम वो करेंगे और बंदरगाह बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो ये सारी बातें सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो उस पे अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। और ये जो कब्जा जमाने की बात है, इसी को महावीर ने इसी का विरोध किया था और कहा था कि आदमी को अपरिग्रही होना चाहिए। मतलब कम से कम आदमी अपनी आवश्यकताएं रखे और उसके लिए कम से कम संग्रह करे।
परिग्रह का क्या मतलब है? परिग्रह का यही मतलब है कि आदमी कम से कम अपनी आवश्यकताएं रखे और कम से कम चीजों में अपना जीवन निर्वाह करे और उसके लिए कम से कम संग्रह करे। ये परिग्रह है, अपरिग्रह है। लेकिन आज जो है लोग परिग्रही, इतने जबरदस्त परिग्रही हो रहे हैं। इवन जैन धर्म के लोग भी जो ढोल बजा करके कहते हैं कि हम जो है जैनी हैं और जैन सिद्धांतों को मानते हैं, लेकिन वो भी आज संग्रह के उसमें होड़ में प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। एक मकान है तो दूसरा और चाहिए, 4 प्लॉट चाहिए, 6 गाड़ियां चाहिए, 5 स्कूटर चाहिए, कारें चाहिए, और इतनी जबरदस्त होड़ है कि थोड़ा सा भी, और उसके लिए सारे अवैध काम करने को भी लोग तैयार हैं। हमें ये नहीं समझ में आता, सब ये जानते हैं, अच्छा जैन धर्म के जो अनुयायी हैं या और भी जो लोग हैं, विश्व के सभी लोग ये जानते हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता है। लेकिन फिर भी लोग इकट्ठा करने में आपस में मनमुटाव भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और अब तो हत्याएं भी बहुत होने लग गई है, बहुत आसानी से हो जाती है रिवॉल्वर से। किसी को भी थोड़ी सी विवाद होता है और उसको गोली मार देते हैं। तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है, अहिंसा और अपरिग्रह। अगर आप अहिंसा को मानते हैं तो आपको अपरिग्रही होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपरिग्रही नहीं हैं, आप परिग्रही हैं, अगर आप चीज़ों का संग्रह करते हैं, धन संपत्ति का संग्रह करते हैं, तो आप अहिंसक हो नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपको वो सारे काम करने पड़ते हैं जिससे हिंसा होती है। तो हिंसा, अगर आप अहिंसा का को मानते हैं कि अहिंसक होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी की को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, और किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। भगवान महावीर तो खैर जैन मानव मानव ही नहीं, भगवान महावीर तो जीव मात्र को बराबर मानते थे। वो ये मानते थे कि कीड़े मकोड़े और ये जो पशु हैं, पक्षी हैं और मनुष्य हैं, इन सब में जीव है, और इवन वो तो ये भी मानते थे कि पेड़ पौधों में भी जीव है, और वास्तव में है। और उनको मतलब वो मानते ही नहीं थे, है भी, और वो सब को बराबर मानते थे, और वो ये कहते थे कि भाई इनको भी मतलब अनावश्यक रूप से नहीं मारना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इंसान इंसान में भेद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ए तू अछूत है, तू दूर रहे, तू, अरे तू विधर्मी है, तू मुसलमान है, तू हिंद वो है। तो इस तरह से हम जो है आपस में ही भेद कर रहे हैं। मानव मानव में भेद करने वाला हम कौन होते हैं, जब भगवान महावीर ने ये बात कही कि हम सब जीव मात्र बराबर है। तो ये जो समता का भाव था, ये बंधुत्व का भाव था, ये जो मानवता का भाव था, उसको आज मानने में बड़ी कठिनाई हो रही है। क्यों हो रही है? कि हम मोह में फंस गए हैं। हम माया के, धन के, संपत्ति के मोह में फंसे हुए हैं। अगर हम संपत्ति का मोह से छुटकारा पा लें, हम ये मान लें कि भाई हमें जितनी आवश्यकताएं क्या है, कुछ कपड़े, कोई दोनों टाइम की खाना, और आवागमन के लिए मान लीजिए कभी कुछ, अब ये बड़े शहर हो गए हैं, आना जाना भी पड़ता है, तो एक छोटी मोटी गाड़ी, स्कूटर दो या कार, जो भी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना आवश्यकता। लेकिन हम क्या करेंगे कि एक 3 बेड का एक मकान है तो एक 5 बेड का और चाहिए, और हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो संतति है, जो हमारे
हमारे संतानें हैं, चाहे वो चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, वो सब अयोग्य होंगे, और इसलिए उनके लिए भी हमको करके जाना है, क्योंकि वो तो कर नहीं सकेंगे कुछ। हमार उनमें तो योग्यता है होगी नहीं इतनी कि जितनी हमारे में है। तो हम उनके लिए भी मकान बना के जाएंगे, उनके लिए भी गाड़ी खरीद के लिए जाएंगे, उनके लिए भी धन दौलत इकट्ठी करके जाएंगे, ताकि वो आराम से रह सकें। जबकि ये है कि भाई वो अपना कर लेंगे, आप क्यों कर रहे हैं इतना सब। लेकिन ये सारी चीजें जैन धर्म के लोग भी आज नहीं मानते हैं। तो भगवान महावीर ने तो यही कहा था कि भाई अपने आवश्यकता के अनुसार ही चीजों को, और उन्होंने सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह पर विशेष जोर दिया। फिर उन्होंने एक अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आपस में जो वाद विवाद है उसको हल करने का एक ये अच्छा तरीका है कि अ, चीजों को देखने की अपनी अलग अलग दृष्टि होती है आदमी की, और जो अपनी वो उस दृष्टि से देखता है वो उसको ही सत्य मानता है, उसी पे अडिग रहता है। तो ये अडिग रहना ही विवाद की जड़ है। अगर आप ये मान लें कि मेरी दृष्टि में ऐसा है, और अगले जो दूसरा जो व्यक्ति है जिसने जो दूसरी बात कह रहा है, वो अगर उस दृष्टि से बात करना चाहता है, तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए, और दोनों का फिर आपस में बातचीत हो, और इससे जो है विचार क्रांति पैदा होती है, और विचार क्रांति से विचार क्रांति से आगे चीजें बनती है। उनका मानना था कि अ, हालांकि हम जो है सरकारी हिंसा को और युद्धों को नहीं रोक पाए, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भी देखें तो अ, युद्ध किसी भी विवाद का हल नहीं है। युद्ध के बाद भी आपको अक्रॉस द टेबल आकर के बैठना पड़ता है, और शांति वार्ता करनी पड़ती है, युद्ध बंदी के लिए भी बात करनी पड़ती है। तो आप पहले ही वार्ता करके उस बात को क्यों नहीं सुलझा लेते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और हमको मतलब उनका जो और उन्होंने साम्राज्यवाद का भी विरोध किया था, और गुलामी, अमीर गरीब की गुलामी और उसका भेद भी का भी विरोध किया था। वो जातिगत और या नस्लगत तानाशाही, नर नारी की विषमता, अ, इन सब का उन्होंने विरोध किया। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, उन्होंने हस्ते मतलब चोरी को भी उन्होंने ये कहा कि भाई आप बिना किसी की स्वीकृति के अगर कोई चीज उठा करके घर ले जाते हैं, चाहे वो किसी की भी हो, आपकी हो, आप अगर आपकी नहीं है, तो वो भी चोरी ही है। और इसी तरह से उन्होंने जातिवाद का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मानव जाति बराबर है, फिर आप अलग अलग जाति क्यों मानते हैं। और
समता पर उनका विशेष जोर था। उन्होंने उनका कहना था कि भाई सब संपन्न बने और सब बराबर हों। तो ये बात सही है कि सब बराबर नहीं हो सकते, लेकिन संभव समता तो हो ही सकती है। और महावीर स्वामी के इन सिद्धांतों को महात्मा गांधी ने अपनाया और उन्होंने अपने देश को आजाद कराने में उसका उपयोग किया। और न केवल महात्मा गांधी ने अपनाया, महात्मा गांधी के बाद अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग सेकंड जो हुए थे, उन्होंने अहिंसा के बल पर वहाँ सत्याग्रह करके और अपनी बातों को, अपने अधिकार को प्राप्त किए। और नेल्सन मंडेला ने दक्षिणी अफ्रीका के अंदर अहिंसा के बल पर देश को आजाद कराया। तो ये एक बड़ी लंबी परंपरा है। अगर लोग इसको अहिंसा को अपनाएं और अपरिग्रह, अहिंसा और अपरिग्रह दोनों मैंने पहले भी आपको बताया कि शामिल चीजें, और इसी को भगवान महावीर के इन सिद्धांतों को ही डॉक्टर लोहिया ने 1952 के आसपास कह सकते हैं कि वो सप्त क्रांति का जो दर्शन दिया उन्होंने, मतलब हालांकि जैन धर्म में उनको लोहिया जो खुद अग्रवाल थे और जैन धर्म का ही पालन करते थे वो भी, और मतलब वो तो नास्तिक थे, किसी धर्म का पालन नहीं करते थे, सॉरी। और महात्मा गांधी भी जैनी थे और जैन धर्म को ही वो अपना आधार मानते थे, और उसी से वो सत्य, अहिंसा, परिग्रह, ब्रह्मचर्य सारी चीजें जो है उनकी पांचों गांधी जी की का जो सिद्धांत थे वो पूरे महावीर के सिद्धांत ही थे। और लोहिया की जो सप्त क्रांति है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई रंग भेद नहीं हो, जाति भेद नहीं हो, नर नारी समता हो, नर नारी में विषमता नहीं होनी चाहिए, नर नारी का बराबर, सब दोनों को अधिकार बराबर हों, और गरीब अमीर से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहा कि गरीब देश और अमीर देश में विषमता नहीं होनी चाहिए। उनके भी श्रम कानून वगैरह जो भी हैं वो एक सरीके होने चाहिए, एक साथ लागू होने चाहिए। तो चाहे से हमने डॉक्टर लोहिया को पूरी तरह से नहीं माना, या हमने माना तो भगवान महावीर को भी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन भगवान महावीर को डॉक्टर लोहिया ने पूरी तरह से रिपीट किया है, और उनकी सप्त क्रांति जो है इसी दिशा में समानता की ओर, अपरिग्रही बनाने की ओर और अहिंसा की ओर ही ले जाती है। आज के दिन मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आई होगी कि हम समाजवाद के साथ ही, समाजवाद के साथ रहते हुए ही अहिंसा, अपरिग्रह और मुक्ति का मार्ग, नर नारी समता और विषमता को खत्म कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। हम चाहे कितना ही उन लोगों के साथ खड़े होने की कोशिश करें, हिंदू राष्ट्र बनाने की, हमारे जैन साथी भी बहुत सारे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस के पीछे पिछलग्गू बने हुए उनके साथ घूम रहे हैं, लेकिन वो रास्ता सही नहीं है, और जैन धर्म का तो बिल्कुल नहीं है। महावीर स्वामी का जो रास्ता है वो ही रास्ता समाजवाद का रास्ता है, और वो ही रास्ता देश के और विश्व के मानवता के कल्याण का रास्ता है। इसी बात पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय